हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यज्ञ इन्वेस्टमेंट एकेडमी। आज हम देखेंगे टॉप 5 लार्ज कैप स्टॉक्स। ये टॉप 5 इसलिए बोल रहे हैं हम कि जिसमें म्यूचुअल फंड्स ने सबसे ज़्यादा पैसा रखा हुआ है। तो ये लार्ज कैप स्टॉक का आप लोगों को पता होगा दोस्तों कि टॉप 100 कंपनी जो है इंडिया में अकॉर्डिंग टू मार्केट कैपिटलाइजेशन, ये कंपनीज को लार्ज कैप कंपनीज बोला जाता है। तो उसमें से सबसे ज़्यादा पैसा म्यूचुअल फंड्स ने किन किन कंपनीज में लगाया हुआ है और कौन से ऐसे टॉप 5 इक्विटी म्यूचुअल फंड से या फिर ईटीएफ से जिन्होंने इसमें ये स्टॉक्स में पैसा डाला हुआ है, इस वीडियो में हम देखेंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो। पहला जो स्टॉक है वो है एचडीएफसी बैंक। तो यहां पे आप देख सकते हो टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ एचडीएफसी बैंक इज 6,17,578 करोड़ रुपीज है। तो इसमें से अगर ये टोटल मार्केट कैप में से 61,000 करोड़ रुपीस का अप्रोक्सीमेटली इन्वेस्टमेंट जो हुआ है वो म्यूचुअल फंड कंपनीज ने किया हुआ है एचडीएफसी बैंक में। 9.93% का टोटल अगर देखा जाए तो एमएफ का स्टेक है एचडीएफसी बैंक में अकॉर्डिंग टू करंट वैल्यूएशंस। तो एचडीएफसी बैंक जैसे आप लोगों को पता है दोस्तों, सबसे बड़ा प्राइवेट सेक्टर बैंक है। एक रिटेल बिजनेस मॉडल है इनका, होलसेल बैंकिंग पे पेनिट्रेशन है इनका। बट अगर हम मिक्स देखेंगे, बिजनेस मिक्स देखेंगे तो 60% का बिजनेस आता है इनका रिटेल बैंकिंग से और 40% आता है होलसेल बैंकिंग से। बहुत ही ज़्यादा वेल गवर्न, कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे हाईएस्ट रेटिंग वाला ये बैंक है और कंसिस्टेंटली 15 से 20% का ग्रोथ इसका चल रहा है इस कंपनी का। और स्टॉक प्राइस भी आप देखोगे या परफॉर्मेंस भी देखोगे तो बहुत ही कंसिस्टेंट प्लेयर रहा है। इतना बड़ा बैंक होने के बावजूद हमें लगता है कि आगे जाके ये बैंक और बड़ा हो सकता है। ऑलमोस्ट $100 बिलियन का इन बिटवीन नंबर भी आया था। इसने अपना मार्केट कैपिटलाइजेशन क्रॉस किया है। अगर हम यूएस के एडीआर जो होते हैं, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट भी हम कंसिडर करेंगे, यानी कि स्टॉक्स वहां पे जो लिस्टेड है वो सारा कंसिडर करके ये ऑलमोस्ट $100 बिलियन की कंपनी बन चुकी है। तो टॉप 5 अगर मैं फंड्स देखूंगा तो एसबीआई ईटीएफ निफ्टी 50 ये जो फंड है इसने 4,762 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है एचडीएफसी बैंक में। टोटल अगर देखेंगे तो 10.33% का परसेंटेज ऑफ एयूएम इज इन एचडीएफसी बैंक। इसका मतलब निफ्टी में इस पर्टिकुलर कंपनी का जो वेटेज है ऑलमोस्ट 10% का वेटेज है दोस्तों। दूसरा जो फंड है वो है कोटक बैंकिंग ईटीएफ फंड जो है, तो इसमें 35.84% का जो एलोकेशन है वो एचडीएफसी बैंक में किया है, यानी कि 2100 या फिर 2200 करोड़ रुपए अप्रोक्सीमेटली इन्वेस्टमेंट हुआ है कोटक बैंकिंग ईटीएफ में। मतलब ईटीएफ ने किया है एचडीएफसी बैंक में। तो ये जो फंड है दोस्तों कोटक बैंकिंग ईटीएफ फंड, इसका हम जल्द ही एक डिटेल्ड रिव्यू भी बनाएंगे आप लोगों के लिए। ये पर्टिकुलरली बैंकिंग से रिलेटेड ईटीएफ है, इसमें कोई नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज या कंपनीज नहीं इन्वेस्टमेंट्स में है। बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस है इस पर्टिकुलर ईटीएफ का। तो जल्द ही हम हमारे ईटीएफ के एनालिसिस भी, हमारा एक पोर्टल है mfedna.in, यहाँ पे लॉन्च करने वाले हैं। अभी हमने वहाँ पे क्लोज टू 85 to 90 इक्विटी म्यूचुअल फंड्स को एनालाइज किया हुआ है। एवरी मंथ ये एनालिसिस हम रिव्यू करते हैं। तो उसी ये सारे जो रिव्यूज कर रहे हैं हम, उसमें से कुछ इंटरेस्टिंग जो डेटा हमें मिलता है वो हम हमारे यूट्यूब चैनल पे शेयर करते हैं। बट अगर आपको वो डिटेल्ड रिव्यूज देखने हैं वो फंड्स के, तो आप हमारी वेबसाइट mfedna.in पे जाके वो रिव्यूज का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। बाकी जो नेक्स्ट फंड है वो है आदित्य बिरला सन लाइफ फ्रंटलाइन इक्विटी फंड। एक लार्ज कैप ओरिएंटेड फंड है। 9.5% का परसेंटेज एयूएम है इस पर्टिकुलर स्टॉक में इस फंड ने डाला हुआ है। ऑलमोस्ट 2000 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट है। एसबीआई ब्लू चिप अनदर गुड बिग लार्ज कैप फंड है ये, जिसमें 8.89% का जो इन्वेस्टमेंट हुआ है वो एचडीएफसी बैंक में हुआ है, यानी कि 1800 करोड़ रुपए एसबीआई ब्लू चिप ने एचडीएफसी बैंक में इन्वेस्ट किए हुए हैं। एसबीआई ईटीएफ सेंसेक्स, इसमें 12.27% का जो परसेंटेज एयूएम है वो एचडीएफसी बैंक में इन्वेस्ट किया हुआ है और 1800 करोड़ रुपए ये फंड ने इन्वेस्ट किया हुआ है। तो आप देख सकते हो कितनी हेल्दी इन्वेस्टमेंट्स हुई है एचडीएफसी बैंक में। डेफिनेटली जो ईटीएफ्स, निफ्टी या सेंसेक्स ईटीएफ्स वगैरह होंगे उनको तो मैंडेटरी होता है ये इन्वेस्टमेंट करना।
बट बाकी अगर वैसे एक्टिवली मैनेज फंड्स में भी देखोगे तो आदित्य बिरला सन लाइफ फ्रंटलाइन इक्विटी में ने भी ऑलमोस्ट 2000 करोड़ रुपए डाले हुए इस स्टॉक में, और एसबीआई ब्लू चिप ने भी 1800 करोड़ रुपए डाले हुए इस स्टॉक में। बहुत ही पसंदीदा शेयर है ये सारे म्यूचुअल फंड्स का। स्पेसिफिकली एक लिक्विडिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये स्टॉक्स काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, लार्ज कैप स्टॉक्स, क्योंकि जब भी कभी रिडेम्पशन प्रेशर आता है किसी म्यूचुअल फंड पे तो वो पैसा निकालने के लिए ये स्टॉक्स की इन्वेस्टमेंट्स काफी यूजफुल होती है म्यूचुअल फंड्स के लिए। दूसरी जो कंपनी है वो है आईसीआईसीआई बैंक, जिसमें सबसे ज्यादा म्यूचुअल फंड्स ने इन्वेस्टमेंट्स किए हुए हैं। 47,722 करोड़ रुपीस का टोटल इन्वेस्टमेंट है म्यूचुअल फंड्स का इन आईसीआईसीआई बैंक। अगर टोटल मार्केट कैप देखेंगे हम आईसीआईसीआई बैंक का तो 2,56,000 करोड़ रुपीस का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, यानी कि 18.59% का जो होल्डिंग है वो म्यूचुअल फंड्स का है आईसीआईसीआई बैंक में। तो बहुत ही बड़ा पोर्शन है वो कंपेयर टू एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक में इट इज ऑलमोस्ट 10% और यहां पे ये 18.59% का है म्यूचुअल फंड का होल्डिंग। तो टॉप 5 फंड्स कौन से? एचडीएफसी बैलेंस्ड एडवांटेज फंड, इसको पहले प्रूडेंस फंड के नाम से ये फंड जाना जाता था। 9% ऑफ द एसेट्स आर इन आईसीआईसीआई बैंक और टोटल इन्वेस्टमेंट 3,300 करोड़ रुपए का ऑलमोस्ट इन्वेस्टमेंट है आईसीआईसीआई बैंक में एचडीएफसी बैलेंस्ड एडवांटेज फंड का। एसबीआई ईटीएफ निफ्टी 50 5.22% और टोटल इन्वेस्टमेंट है 2400 करोड़ रुपए। एचडीएफसी इक्विटी 9.54%, 1952 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट किए हैं। तो आप यहां पे देख सकते हो दोस्तों, एचडीएफसी बैलेंस्ड एडवांटेज एंड एचडीएफसी इक्विटी फंड, ये दोनों फंड के जो फंड मैनेजर है मिस्टर प्रशांत जैन, काफी वेटेरन फंड मैनेजर हैं, तो उनका आईसीआईसीआई बैंक पे बहुत ज्यादा भरोसा लगता है। काफी इंटरेस्टिंग थिंग है दोस्तों ये कि एचडीएफसी म्यूचुअल फंड के सीआईओ चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर का एक अच्छा खासा एलोकेशन आईसीआईसीआई बैंक में स्टॉक में इन्वेस्टमेंट है। तो ये काफी डाइवर्स और डायनामिक फील्ड है दोस्तों कि मतलब एक आपके पेरेंट कंपनी के राइवल में आप इन्वेस्ट कर रहे हो, तो इसमें कुछ निगेटिवली मत लीजिए। दिस इज जस्ट एन इंटरेस्टिंग फैक्ट विच वी वांटेड टू हाईलाइट। देन आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इक्विटी एंड डेट फंड, इसको पहले आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बैलेंस्ड फंड के नाम से ये जाना जाता था। इसमें भी ऑलमोस्ट 6% के परसेंटेज एयूएम है। 1500 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट हुआ है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इक्विटी एंड डेट फंड का आईसीआईसीआई बैंक में। और फिफ्थ फंड है आदित्य बिरला सन लाइफ फ्रंटलाइन इक्विटी फंड, 6.98% का एलोकेशन लिया हुआ है इस फंड ने आईसीआईसीआई बैंक में। 1400 करोड़ रुपए का टोटल इन्वेस्टमेंट हुआ है आईसीआईसीआई बैंक में फ्रॉम आदित्य बिरला सन लाइफ फ्रंटलाइन इक्विटी फंड। आईसीआईसीआई बैंक एक बहुत ही स्टैग्नेंट पीरियड से जा चुका है इन लास्ट 1 or 2 years, बिकॉज एनपीएस के प्रेशर बहुत ज्यादा थे। बाद में चंदा कोचर का भी कंट्रोवर्सी हुआ था, उनके हस्बैंड का, और वीडियोकॉन का भी कंट्रोवर्सी हुआ था। इसके चक्कर में कॉर्पोरेट गवर्नेंस में इसने बहुत ही निगेटिव मार्क्स लिए थे। उसके चक्कर में एफआईएस की सेलिंग भी हुई थी, कुछ म्यूचुअल फंड्स की भी सेलिंग हुई थी। प्रॉफिट्स भी कम थे क्योंकि प्रोविजनिंग एनपीएस में बहुत ज्यादा हुई थी। एनपीएस यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट, जहां पे अगर आपका कोई लोन अंडर नॉन परफॉर्मिंग बन जाता है तो आपको सर्टेन अमाउंट प्रोविजन करना पड़ता है फ्रॉम योर प्रॉफिट्स, ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स। तो उसके चक्कर में इस बैंक में लॉसेस भी दिखाई दिए थे, बट अभी ये बैंक एक रिवाइवल में नजर आ रहा है। सो होपफुली कमिंग 3-5 years शुड बी गुड फॉर आईसीआईसीआई बैंक। जल्द ही हम आईसीआईसीआई बैंक पे एक बहुत ही डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे दोस्तों। हम हमारे चैनल मेंबर्स के लिए और हमारे स्टॉक सब्सक्रिप्शंस जो लेते हैं हमारी वेबसाइट पे जाके investindia.in पे, उनके लिए हम डिटेल्ड वीडियोस बनाते हैं। अगर आप वो सब्सक्रिप्शंस लेना चाहते हो तो हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हो, या फिर नीचे ज्वाइन का बटन है वो भी वहां से मेंबरशिप ले सकते हो। तो ऐसे डिटेल्ड वीडियोस हम बनाते जाते हैं। थर्ड जो कंपनी है वो है इन्फोसिस, अनदर बेलवेदर आईटी कंपनी। बहुत ही अच्छी कॉर्पोरेट गवर्नेंस वाली कंपनी है ये। लास्ट ईयर स्पेसिफिकली बहुत ही अच्छा रहा है इन्फोसिस के लिए। एक मेजर रीजन था उसके पीछे, वो था डॉलर एप्रिसिएशन और रुपी डिप्रिसिएशन। उसके चक्कर में रुपी टर्म्स में अगर देखा जाएगा तो अच्छे खासे रेवेन्यूज हुए हैं इन्फोसिस के भी, और इसीलिए टोटल पूरा आईटी सेक्टर ने ही बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया था लास्ट ईयर में। अभी लेटेस्ट थी क्योंकि अभी डॉलर वापस 68-69 के बीच में आ चुका है, तो नहीं बोले जाए तो भी ऑलमोस्ट 7-8% डॉलर गिर चुका है कंपेयर टू आपका रुपी के इसमें। तो थोड़े से प्रेशर हो सकते हैं उनके, बट बहुत सारी चीजें अच्छी हो रही है आईटी कंपनीज के लिए भी। डिजिटल बिजनेस भी उनका बढ़ रहा है, जो हमें ज्यादा उतना ये लगता नहीं है, बट स्टिल ये सारी चीजें थोड़ा सा जो एक रफ फेज जा चुका है आईटी कंपनीज का, अभी थोड़ा
एक थोड़ा आप बहुत ज़्यादा ग्रोथ तो नहीं बोल सकते, बट एक स्टैग्नेंट ग्रोथ शायद एक्सपेक्ट कर सकते हो आप इन्फोसिस या फिर टीसीएस ऐसे स्टॉक से। सो लेट अस सी हाउ थिंग्स गो। सो इन्फोसिस में 42,888 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट है म्यूचुअल फंड्स का। टोटल मार्केट कैप अगर आप देखोगे इन्फोसिस का तो 3,15,000 करोड़ रुपीस का है, और म्यूचुअल फंड्स ने इन्फोसिस में ऑलमोस्ट 13.5% का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, यानी कि इन्फोसिस के टोटल इन्वेस्टमेंट होल्डिंग में म्यूचुअल फंड का स्टेक क्लोज टू 13.5% का है। तो इसमें कौन से फंड्स ने इन्वेस्टमेंट किए, तो अनदर अगेन एचडीएफसी बैलेंस्ड एडवांटेज फंड, यानी कि आप देख सकते हो यहाँ पे एचडीएफसी बैलेंस्ड एडवांटेज फंड एंड एचडीएफसी इक्विटी फंड एंड एचडीएफसी टॉप 100 फंड, ये तीनों फंड मैनेज करते हैं मिस्टर प्रशांत जैन। तो मिस्टर प्रशांत जैन का इन्फोसिस पे भी एक बहुत ही ज़्यादा भरोसा लगता है। यहाँ पे आप देख सकते हो एचडीएफसी बैलेंस्ड एडवांटेज में 9.05% का एलोकेशन है और टोटल इन्वेस्टमेंट है 3,300 करोड़ या 3,400 करोड़ ऑलमोस्ट। एसबीआई ईटीएफ निफ्टी 6.46%, वो उसमें भी 3,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है इन्फोसिस में। एचडीएफसी इक्विटी में भी 9.57% का स्टेक है, मतलब वो उसमें 9.57% का परसेंटेज एयूएम उन्होंने इन्फोसिस में डाला हुआ है। तो यहाँ पे भी 1957 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट किए हुए हैं इन्फोसिस में एचडीएफसी इक्विटी ने। अगेन आदित्य बिरला सन लाइफ फ्रंटलाइन इक्विटी फंड 5.84% का परसेंटेज एयूएम है, इन्फोसिस में 1200 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हैं। और एचडीएफसी टॉप 100 फंड 7.87% परसेंटेज एयूएम और 1200 करोड़ ऑलमोस्ट इन्वेस्ट हुआ है इन्फोसिस में। थोड़े से एक इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताते हैं आपको दोस्तों। तो आदित्य बिरला सन लाइफ फ्रंटलाइन इक्विटी फंड और ये मिस्टर महेश पाटिल मैनेज करते हैं फ्रॉम आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड, और एचडीएफसी के मिस्टर प्रशांत जैन। तो इनकी बहुत सारी थॉट प्रोसेस जो होल्डिंग लार्ज कैप होल्डिंग में लग रही है हमें, वो थोड़ी सी सिमिलर टर्म्स में लग रही है, क्योंकि अच्छा खासा अमाउंट दोनों फंड मैनेजर्स ने ये कंपनीज में इन्वेस्ट किया हुआ है। नेक्स्ट कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज, बिगेस्ट कंपनी ऑफ इंडिया। अगर आप लिस्टेड कंपनीज में देखोगे तो उसमें 35,000 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट हुआ है म्यूचुअल फंड से। 8,72,000 करोड़ रुपीस का टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन है रिलायंस इंडस्ट्रीज का। तो इसके हिसाब से अराउंड 4% का स्टेक म्यूचुअल फंड्स होल्ड करते हैं। तो इसमें कौन सी कंपनीज है, तो एसबीआई ईटीएफ निफ्टी और एसबीआई ईटीएफ सेंसेक्स, ये अकॉर्डिंग टू इंडेक्स के हिसाब से 9.75% एंड 10.92% होल्ड करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 4,500 करोड़ एसबीआई ईटीएफ निफ्टी 50 और 1,600 करोड़ रुपए एसबीआई ईटीएफ सेंसेक्स, ये दो फंड्स ने अच्छा खासा पैसा डाला हुआ है रिलायंस इंडस्ट्रीज में। बट इट इज बिकॉज ऑफ द इंडेक्स स्ट्रक्चर, इंडेक्स में ही रिलायंस का जो भी वेटेज है उतना उन्हें पैसा डालना होता है। तो इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है दोस्तों, कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप फंड, ये फंड मिस्टर हर्ष उपाध्याय मैनेज करते हैं। बहुत ही बड़ा फ्लैगशिप फंड है ये कोटक म्यूचुअल फंड का, एएमसी का। तो जो मेन सीआईओ है हर्ष उपाध्याय जी, वही इसे मैनेज करते हैं। मोर देन 20,000 करोड़ रुपीस का एसेट्स अंडर मैनेजमेंट है। और अगर देखा जाएगा तो एक मल्टी कैप ओरिएंटेड फंड है, बट मल्टी कैप में भी ये लार्ज कैप पे ज्यादा ब्लेंडेड फंड है। तो इसमें से 1,500 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हुए हैं मिस्टर हर्ष उपाध्याय जी ने इन रिलायंस इंडस्ट्रीज के स्टॉक में। तो अगर टोटल परसेंटेज हम देखेंगे तो 7.1% इज इन रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। अगेन एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज एंड एचडीएफसी टॉप 100 दोनों मैनेज होते हैं, मिस्टर प्रशांत जैन मैनेज करते हैं दोनों फंड्स को। यहाँ पे भी ऑलमोस्ट 1,300 करोड़ एलोकेशन किया हुआ है। नेक्स्ट जो स्टॉक है वो है एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। जैसे कि आईसीआईसीआई भी बहुत सारे रिस्ट्रक्चरिंग से जा चुका है, इवन एसबीआई भी, ये भी कंपनी एक बहुत सारे रिस्ट्रक्चरिंग से जा चुकी है। बहुत सारे एनपीएस के इश्यूज थे, प्रोविजनिंग के इश्यूज थे, इसलिए ये कंपनीज लॉसेस में गए थे। बट अभी कमिंग 2 to 3 years आर लुकिंग गुड, क्योंकि एनपीएस अंडर कंट्रोल लग रहे हैं। आरबीआई के भी जो एक्शंस हुए थे उसमें से बहुत सारे अच्छे रिजल्ट्स भी आ रहे हैं सामने। तो 2,70,000 करोड़ की कंपनी है ये, ऑलमोस्ट 33,000 करोड़ रुपीज जो इन्वेस्टमेंट हुए हैं वो म्यूचुअल फंड्स ने किए हैं इस कंपनी में, और 12.18% का स्टेक म्यूचुअल फंड्स होल्ड करते हैं। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज, एचडीएफसी इक्विटी, एचडीएफसी टॉप 100, ये तीनों फंड के इन्वेस्टमेंट्स अच्छे खासे हैं एसबीआई स्टॉक में। और इवन एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड फंड, ये पहले एसबीआई बैलेंस फंड के नाम से जाना जाता था, इसके भी 1,200 करोड़ रुपए है इन्वेस्टमेंट एसबीआई में स्टॉक में। और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड, ये भी 7.22% होल्ड करता है, ऑलमोस्ट 1,100 करोड़ रुपए इन एसबीआई। तो ये 5 लार्ज कैप स्टॉक्स
स्टॉक्स है दोस्तों जिसमें म्यूचुअल फंड्स ने सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स किए हुए हैं। सो दोस्तों अगर आप लोगों को ये ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स तो हम आपको देते ही रहेंगे। अगर आपको स्टॉक म्यूचुअल फंड्स के रिव्यूज डिटेल में एक्सेस करने हैं तो आप हमारी MF रिव्यू बुक है mfedna.in, यहाँ पे जाके आप वो म्यूचुअल फंड रिव्यू बुक को सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर स्टॉक सब्सक्रिप्शंस लेने हैं तो आप हमारी वेबसाइट investedna.in पे जाके स्टॉक सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। इसके रिलेटेड आपकी कुछ क्वेरी है तो आप हमें ईमेल भी लिख सकते हो या फिर हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स इस वीडियो में आप देख सकते हो, वहां पे भी कॉल करके आपकी क्वेरी सॉल्व कर सकते हो रिगार्डिंग द सब्सक्रिप्शंस, पेड सब्सक्रिप्शंस व्हिच वी हैव लॉन्च। सो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए दोस्तों। जय हिंद।